गाइस आज के इस क्लास में हम लोग WH वर्ड्स के पार्ट सेकंड को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसे आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई है और जितने भी मैंने WH वर्ड्स के वीडियोस डाले हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस पर व्यूज़ गए हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पसंद किया हुआ है क्योंकि मैं प्रैक्टिस अच्छी करवाती हूँ। तो आप पार्ट 1 देखिए, वहाँ पर मैंने ये सारे WH वर्ड्स कवर करवा दिए हैं। आज की इस क्लास में हम ये वाले सारे वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्योंकि ये सीरीज़ जो चल रही है उसका कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड चीज़ गाइज, अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 0 से लेकर एडवांस तक का पूरा कोर्स कंप्लीट चल रहा है। और आपको और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। चलिए अब अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ऑन विच, इसकी तो गाइस देखिए इसका मीनिंग होता है किस पर। ठीक है, देखिए ऑन का मीनिंग क्या होता है पर, और यहाँ पर जो विच है इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। तो ऑन विच जब साथ में होता है तो इसका मीनिंग निकलता है किस पर, मतलब किस वस्तु पर। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो कि कौन से टेबल पर, ठीक है, विच क्या निकल रहा है कौन सा या कौन सी, ऑन मतलब पर। तो अगर मैंने कहा कि कौन से टेबल पर तो हमारा सेंटेंस बनेगा ऑन विच टेबल। क्या बनेगा? ऑन विच टेबल। या फिर अगर हमें बोलना हो कि कौन से फ्लोर पर तो सेंटेंस क्या होगा? ऑन विच फ्लोर। अभी हम पहले शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम लोग इसको कंप्लीट सेंटेंस में देखेंगे कि क्या मीनिंग निकल रहा है। तो अगर हमें बोलना हो कौन से फ्लोर पर, ऑन विच फ्लोर। कौन सी बुक पर तो ऑन विच बुक। कौन सी अलमीरा पर, ऑन विच अलमीरा। कौन से टेबल पर, ऑन विच टेबल। क्लियर? तो जब भी हमें ऑन विच यूज करना है हम करेंगे जब हमें ये पूछना हो कि कौन सी वस्तु के ऊपर, ये वाला सेंस देता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपने मोबाइल कौन से टेबल पर रखा, कौन से टेबल पर, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए आप भी मेरे साथ ट्रांसलेट करेंगे। कौन से टेबल पर तो हमारा सेंटेंस बनेगा ऑन विच टेबल। ऑन विच टेबल डिड यू, देखिए रखा तो ये कौन सा टेंस हमारा जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। तो ऑन विच टेबल डिड यू पुट माई मोबाइल, या फिर डिड यू कीप माई मोबाइल। ऑन विच टेबल डिड यू कीप माई मोबाइल, आपने मेरा मोबाइल कौन से टेबल पर रखा। या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन से फ्लोर पर आप रहते हो, तो सेंटेंस बनेगा ऑन विच फ्लोर डू यू लिव। ऑन विच फ्लोर डू यू लिव मतलब आप कौन से फ्लोर पर रहते हो। कौन सी चेयर पर आप बैठना पसंद करते हो। ऑन विच चेयर डू यू लाइक टू सिट। सेंटेंस हमारा बनेगा ऑन विच चेयर डू यू लाइक टू सिट मतलब आप कौन सी चेयर पर बैठना पसंद करते हो। क्लियर? तो जब भी हमें बोलना हो किस पर या कौन सी वस्तु पर, हम सिंपली यहाँ पर ऑन विच का यूज कर लेंगे। गाइस नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे WH वर्ड की, तो नेक्स्ट हमारा WH वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर बाय विच। देखिए इसका मतलब निकलता है किससे, और यहाँ पर विथ विच भी दिया है जिसका मीनिंग भी सेम निकलता है किससे। तो दोनों में क्या अंतर है? गाइस देखिए हम यहाँ पर बाय का यूज करते हैं जब भी हम किसी साधन की बात करते हैं, व्हीकल की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि वह यहाँ पर स्कूटी से आती है, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? शी कम्स हियर, शी कम्स हियर बाय स्कूटी। शी कम्स हियर बाय स्कूटी मतलब वह यहाँ स्कूटी से आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाय का यूज जो हम साधन के लिए लगाते हैं, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बाइक, इस तरह से। तो जब हम इसी तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम वहाँ पर बाय विच का यूज करेंगे। अगर मुझे आपसे ये पूछना हो कि आप यहाँ किससे आते हो, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कौन से साधन से आते हो, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा बाय विच डू यू कम हियर। बाय विच डू यू कम हियर मतलब तुम यहाँ किससे आते हो। आप इसका आंसर मुझे दे सकते हो आई कम हियर बाय बाइक, आई कम हियर बाय स्कूटी, इस तरह से। क्लियर? तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप साधन का पूछना चाह रहे हैं आप वहाँ पर बाय विच का यूज़ करेंगे। अब देखिए विद कहाँ लगाते हैं हम लोग? विद लगाते हैं जब भी हम किसी टूल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग विद ब्लैक पेन, मतलब मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ। या फिर हम बोल सकते हैं शी इज़ कटिंग वेजिटेबल विद नाइफ, मतलब वह चाकू से सब्जियां काट रही है। तो जब भी किसी टूल की बात होती है वहाँ विद लग जाता है। तो सेम तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए हम विद विच का यूज़ करेंगे। जैसे विद विच डू यू राइट, आप किससे लिखते हो,
तो आपका आंसर हो सकता है आई राइट विद ब्लैक पेन, आई राइट विद ब्लू पेन, इस तरह से। तो दोनों में बस ये छोटा सा अंतर है, बाकी दोनों का मीनिंग होता है किस से। गाइस नेक्स्ट हमारा WH वर्ड दिया हुआ है हाउ मेनी, मतलब होता है कितना, कितनी या फिर कितने। अब देखिए यहाँ पर आपको जो हाउ मच दिख रहा है इसका भी सेम मीनिंग होता है, दोनों में सेम मीनिंग है, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। तो दोनों में क्या अंतर है, देखिए हाउ मेनी लगता है जब हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की, जब भी हमें काउंटेबल नाउन की बात करना होगा तो हाउ मेनी, और जब भी हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की तो वहां पर हम लोग हाउ मच का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके साथ में ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट हमें साथ में लगाना है। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि कितने पेन तो होगा हाउ मेनी पेन्स, कितनी कॉपियाँ हाउ मेनी कॉपीज, कितनी किताबें हाउ मेनी बुक्स, कितने मोबाइल हाउ मेनी मोबाइल्स। और यहाँ पर अनकाउंटेबल अगर रहा, जैसे मैंने कहा कितना समय तो हाउ मच टाइम, कितना पानी हाउ मच वाटर, कितने पैसे हाउ मच मनी। ठीक है, कितनी रोटियां हाउ मेनी चपातीज। सो गाइस जब भी हम लोग बात करेंगे काउंटेबल की हाउ मेनी लगा दीजिए, अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो हाउ मच लगा दीजिए, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। हाँ हिंदी सेम है, कितना, कितनी और कितने। अब हम बनाते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या कहा मैंने, कितने क्वेश्चंस। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस। अब हमारा सेंटेंस है पूछ सकते हो, कैन में बनेगा, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू आस्क, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू आस्क, मतलब आप कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, या हम बोल सकते हैं आप कितने आंसर्स दे सकते हो, हाउ मेनी आंसर्स कैन यू गिव। आप कितने मोबाइल खरीदोगे, कितने मोबाइल आप खरीदोगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ मेनी मोबाइल्स, हाउ मेनी मोबाइल्स विल यू, खरीदोगे फ्यूचर है तो हाउ मेनी मोबाइल्स विल यू बाय, आप कितने मोबाइल खरीदोगे। ठीक है, वह कितना पानी पी सकता है। अब देखिए हम लोग बोल रहे हैं कितना पानी, तो सेंटेंस होगा हाउ मच वाटर, वह पी सकता है तो हाउ मच वाटर कैन ही ड्रिंक, हाउ मच वाटर कैन ही ड्रिंक। आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो, आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो, तो हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग, कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग, मतलब आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो। आया समझ में। तो ये देखिए हमने इसको बना लिया कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हाउ मेनी हाउ मच आप यूज करेंगे जब भी आपको बोलना हो कितना, जैसे कितने वीडियोस हाउ मेनी वीडियोस, कितने व्यूज हाउ मेनी व्यूज। ठीक है, कितना समय हाउ मच टाइम, कितनी प्रैक्टिस हाउ मच प्रैक्टिस, मतलब कितना अभ्यास। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से यूज करेंगे। अब गाइस अगर हम लोग बात करें हाउ लॉन्ग टाइम की, तो देखिए हाउ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है कितना समय। आप सभी को नोट डाउन करते चलिए, कितना समय, मैं एक एक का बता रही हूँ, आप एक एक नोट डाउन कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग टाइम मतलब कितना समय, जैसे कितना समय आपको प्रैक्टिस करने में लगेगा। देखिए हमारा सेंटेंस है आपको प्रैक्टिस करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग टाइम विल यू टेक, हाउ लॉन्ग टाइम विल यू टेक टू प्रैक्टिस। हाउ लॉन्ग टाइम विल यू टेक टू प्रैक्टिस मतलब आपको प्रैक्टिस करने में कितना समय लगेगा। वह कितना समय लेता है पढ़ाई करने में, तो हाउ लॉन्ग टाइम डज ही टेक, हाउ लॉन्ग टाइम डज ही टेक टू स्टडी, मतलब वह पढ़ाई करने में कितना समय लेता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसे वहां जाने में कितना समय लगेगा, कितना लंबा समय या कितना समय, उससे वहां जाने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग टाइम विल ही टेक, अब फ्यूचर है तो विल ही टेक उससे लगेगा टू गो देयर, वहां जाने में। ये देखिए, तो हमें ये वाले सारे WH वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब साथ में लगा देनी है। अगर फ्यूचर है तो विल सिंपल है प्रेजेंट तो डू डज, फ्यूचर है तो विल कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर। जैसे उससे क्वेश्चंस पूछने में कितना समय लग रहा है, हाउ लॉन्ग टाइम इज ही टेकिंग टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग टाइम इज ही टेकिंग टू आस्क क्वेश्चंस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हमारा नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार।
देखिए जैसे मान लीजिए मुझे पूछना हो कि आप कितनी बार यहाँ आते हो, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर, मतलब आप यहाँ कितनी बार आते हो, कितनी बार आप इस मूवी को देखोगे, आप इस मूवी को कितनी बार देखोगे। हाउ मेनी टाइम्स विल यू वॉच दिस मूवी, हाउ मेनी टाइम्स विल यू वॉच दिस मूवी, ठीक है, वॉच दिस फिल्म। ओके, कितनी बार वह यह क्वेश्चन पूछेगी, हाउ मेनी टाइम्स विल शी आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल शी आस्क दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछेगी। कितनी बार तुम वहां जा सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू गो देयर, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी टाइम्स कैन यू गो देयर। हम कितनी बार यहाँ आएंगे, हाउ मेनी टाइम्स विल वी कम हियर, हाउ मेनी टाइम्स विल वी कम हियर, क्लियर। तो हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइस, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, ये डिस्टेंस के लिए होता है ना, कितनी दूर। ऐसे क्वेश्चंस आपने सुने होंगे कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, आपका कॉलेज कितनी दूर है, वह कितनी दूर रहता है, इस तरह से। तो जब भी सेंटेंस में कितनी दूर आ रहा है, हमें वहाँ पर हाउ फार का यूज कर देना है। जैसे मैंने कहा तुम्हारा कॉलेज कितनी दूर है, तो हाउ फार इज योर कॉलेज। तुम्हारा घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। तुम्हारी स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार इज रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। यहाँ से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है, हाउ फार इज पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हियर। या फिर पोस्ट ऑफिस तुम्हारे घर से कितना दूर है, तो हाउ फार इज पोस्ट ऑफिस फ्रॉम योर होम, क्लियर। तो जब भी हमें बोलना हो कितनी दूर, हम वहाँ पर हाउ फार का यूज करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ की, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो गाइस, ये तीनों का मीनिंग होता है किस तरह का, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, किस तरह का या फिर किस प्रकार का, किस तरह का या फिर किस प्रकार का, तीनों का एक ही मीनिंग, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। अब इसके साथ भी ऑब्जेक्ट हमें साथ में लगा देना है। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो किस तरह का पेन, तो व्हाट टाइप ऑफ पेन। किस तरह का व्यक्ति, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, है ना, या व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन या व्हाट टाइप ऑफ पर्सन। किस तरह के लोग, तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल। किस तरह की लैंग्वेज, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, या व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, या व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। एक ही मीनिंग है, तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो कि तुम किस तरह की लैंग्वेज सीख रहे हो, तो देखिए किस तरह की लैंग्वेज, तो व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज आर यू लर्निंग। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज आर यू लर्निंग, आप किस तरह की लैंग्वेज सीख रहे हो। वह किस तरह के लोगों से बात करता है, हमारा क्वेश्चन वो किस तरह के लोगों से बात करता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डज ही टॉक विद भी लगाना पड़ेगा या टू लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डज ही टॉक विद, वह किस तरह के लोगों से बात करता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं आप किस तरह के गाने पसंद करते हो, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक। व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक, आपको किस तरह के गाने पसंद है या फिर आप किस तरह के गाने पसंद करते हो, क्लियर। तो ये रहा हमारा व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ का मीनिंग, एक ही मीनिंग है। गाइस नेक्स्ट हमारा व्हाट फॉर व्हाट पर्पस। देखिए फॉर व्हाट पर्पस का मतलब होता है किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से। जैसे मान लीजिए हमें बोला हो कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आते हो, क्या पर्पस है आपका, है ना। तो फॉर व्हाट पर्पस डू यू कम हियर। या फिर हमें सेंटेंस बनाना हो कि किस उद्देश्य से उसने इस काम को किया, किस उद्देश्य से उसने इस काम को किया। फॉर व्हाट पर्पस डिड शी डू दिस वर्क।
किस उद्देश्य से तुम वहां जाओगे, फॉर व्हाट पर्पस विल यू गो देयर। फ्यूचर है, तुम वहां जाओगे, तो फॉर व्हाट पर्पस विल यू गो देयर मतलब तुम वहां किस उद्देश्य से जाओगे, किस उद्देश्य से वह तुमसे बात कर रहा था। फॉर व्हाट पर्पस वॉज ही टॉकिंग टू यू, फॉर व्हाट पर्पस वॉज ही टॉकिंग टू यू मतलब वह तुमसे किस उद्देश्य से बात कर रहा था। गाइस वैसे ही हमारा एक मिलता जुलता है फॉर व्हाट रीजन। देखिए रीजन मतलब क्या होता है, कारण, और पर्पस होता है उद्देश्य। तो जब आ जाए फॉर व्हाट पर्पस मतलब होगा किस उद्देश्य से, और जब आ जाए फॉर व्हाट रीजन तो वहां पर हो जाएगा किस कारण से। ठीक है, वहां पर हमारा हो जाएगा किस कारण से। जैसे मैंने कहा किस कारण से तुम इतने परेशान हो, फॉर व्हाट रीजन आर यू वरीड। किस कारण से वह यहाँ आता है मतलब क्या कारण है, क्या रीजन है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा फॉर व्हाट रीजन डज ही कम हियर। फॉर व्हाट रीजन डज ही कम हियर, वह यहाँ किस कारण से आता है, किस कारण से तुम इस तरीके से बात करते हो। फॉर व्हाट रीजन डू यू टॉक लाइक दिस, या फिर किस कारण से तुमने उसे मारा। फॉर व्हाट रीजन डिड यू बीट हिम, किस कारण से वह यहाँ आई। फॉर व्हाट रीजन डिड शी कम हियर, किस कारण से तुम 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर व्हाट रीजन हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 1 आवर। देखिए मैंने टाइम ऐड कर दिया, 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो लास्ट वाला हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने कहा कि किस कारण से तुम 1 घंटे से लिख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फॉर व्हाट रीजन हैव यू बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। क्लियर। सो गाइस ये वाले जो WH वर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। अब बात आती है इनको यूज़ कैसे करेंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप क्या करें, इन सारे वर्ड्स को अपने सामने रखें। कोई भी फ्रेंड होगा या नहीं भी हुआ तो आप खुद इनका यूज़ करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ले, और अगर कोई है तो क्वेश्चंस बना कर इसमें पूछिए। जैसे वाई डू यू कम हियर, फिर वो आंसर देगा, फिर और वाई में आप क्वेश्चंस बनाइए। कोशिश करिए हर WH वर्ड में आप 10 क्वेश्चंस आराम से बनाएं। एक दिन में सारे नहीं हो पा रहे, 5 आप ले सकते हैं, 10 आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज कितने भी आप वीडियोस देख लेंगे क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप प्रैक्टिकली किसी से बात करते समय इनका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे एक दिन में प्रैक्टिस कर लो। 5 इसमें से WH वर्ड्स ले लो, 10 ले लो, लेकिन लो और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करो। पहले प्रैक्टिस करो, फिर किसी से भी रियल में आप बात करो। ठीक है, चलिए। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अच्छा लगा है, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।